कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। तस्वीरें दर तस्वीरें जो बयां कर रही हैं हर एक कहानी। कहानी विकास के आतंक की, विकास की दहशत की, उस विकास की जिसकी तलाश आसमान से लेकर पाताल तक, जिसकी पतासाजी उत्तर प्रदेश से लेकर देश के दिल मध्य प्रदेश तक, चप्पे चप्पे जिसे ढूंढा गया लेकिन वो हाथ नहीं आया। लेकिन फिर क्या, वो खुद महाकाल की नगरी में चिल्ला चिल्ला कर अपने होने का सबूत देता है और मध्य प्रदेश की सतर्क पुलिस लेती है उसे अपनी गिरफ्त। ये तो बात रही बीते एक दिन की, लेकिन अब कहानी का टाइटल बदल चुका है। विकास अब कैद में नहीं, विकास सलाखों के पीछे पहुंचा ही नहीं, विकास कोर्ट के कटघरे में खड़ा हुआ ही नहीं, बल्कि अब विकास न दिखाई देगा न सुनाई देगा, क्योंकि विकास का हुआ विनाश। शुक्रवार की सुबह विकास के लिए काल बन के आई। अपनी रंगबाजी के चलते वो जान की बाजी हार गया। गौर से देखिए, ये गाड़ी जो सड़क पर पलटी है, बस इसका पलटना था और वहीं से पलट गई विकास की किस्मत भी। गाड़ी के पलटने के कुछ मिनटों बाद खबर आई कि एक था गैंगस्टर। विकास के गुनाहों का विकास लगातार हुआ, वो सलाखों से बचता भी रहा, लेकिन अब विकास के एनकाउंटर के बाद खड़े हुए हैं कुछ सवाल। वो सवाल जिनके जवाब ढूंढने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले गरमा गई है सियासत। अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा कि सरकार न पलटे इसलिए गाड़ी पलट गई। तो मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती बोली कि 3 बातें रहस्य की परत में है। कांग्रेस ने सरेंडर और गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर दिए, तो जो जवाब मिला वो भी सुनिए। जब कोई सरेंडर होता है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। उज्जैन में कोर्ट में पेश नहीं किया गया, सीधे पुलिस उत्तर प्रदेश को दे दिया और वहां जाके उसके एनकाउंटर हो जाती है। तो वो जितने भी सवाल थे, किन किन के कनेक्शन उससे रहे, कैसे यहाँ आया, कैसे उत्तर प्रदेश से भागा, ये अपने आप में सवाल खड़े के खड़े रह गए हैं। और मैं समझता हूँ कि सीबीआई जांच होना चाहिए जिससे इनका उत्तर मिले। मध्य प्रदेश की पुलिस ने बेहतर काम किया। एक इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को उनकी सक्रियता और कुशलता के कारण से उसको पकड़ा गया मध्य प्रदेश के अंदर। जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, तो दिग्विजय सिंह तो सेना ने एनकाउंटर किया है कि नहीं किया है, सेना ने वहां सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किए नहीं किए, इसके सबूत भी पूछ रहे थे दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह का तो चरित्र है, हर चीज पर प्रश्न खड़ा करना, उनकी जिंदगी इसी में जाने वाली है। कल कह रहे थे कि ये जिंदा क्यों पकड़ लिया, अगर एनकाउंटर हो गया तो अब कह रहे एनकाउंटर क्यों हो गया। ये दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के बारे में मुझे लगता है कि ये अप्रासंगिक है अब समाज के लिए। कहा सुना जो भी जाए, सियासत चाहे कितनी ही करमाए, लेकिन इस दी एंड से सवाल खत्म नहीं बल्कि खड़े होते हैं कि आखिर कैसे समाज में ऐसे लोगों को मिलती है जगह, कैसे वो बन जाते हैं गुनाहों के देवता, कौन देता है उनको शरण। लेकिन महाकाल की शरण में आने पर जो हुआ वो सिर्फ इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है एक था गैंगस्टर। इस पर बात करेंगे, लेकिन डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाहें। क्या गुनाहगार के अंत पर हो रही सियासत? यदि नहीं तो फिर क्यों सियासत में छिड़ी बहस? क्या मानवाधिकार आयोग पहुंचने पर आएगा मामले में नया मोड़? क्या विकास के विनाश के बाद अपराधियों में होगा खौफ?
इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और समझ आ रहा, एक था गैंगस्टर, ऐसा गैंगस्टर जिसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, हत्या, लूट, डकैती, तमाम तरह के मुकदमे दर्ज हुए, जमीनों पर कब्जा करना। लेकिन इतने वर्षों में 1990 से लेकर 2020 तक लंबा वक्त बीत गया, नजर नहीं लगी उस पर। और जब नजर भी पड़ी, मुकदमे भी दर्ज हुए, तो फिर ये कहलाने लगा बेताज बादशाह, क्योंकि कोई बीच में बोलने वाला नहीं था। बोलेगा कैसे? जहां राजनीतिक संरक्षण मिल जाए, जहां राजनेताओं से सीधे संबंध हो जाए, जहां गांव का प्रधान बन जाए, फिर आवाज किसकी निकलेगी? लेकिन कहते हैं कि इंसाफ की जब लाठी होती है तो उसमें आवाज नहीं होती, वजह जो भी बने। पर अब इस मुद्दे को लेकर तमाम तरह की सियासत दिखाई दे रही है, और सियासत होगी क्योंकि जो नाटकीय मोड़ देखने को मिला महाकाल के मंदिर में, महाकाल के मंदिर से जब वहां पहुंचे तो एनकाउंटर हुआ, और फिर क्या क्या हुआ, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुमित ओरछा है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। सुमित जी, आपका स्वागत है। साथ ही कुणाल चौधरी, विधायक कांग्रेस के। कुणाल जी, आपका स्वागत है। अनिल श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुमित ओरछा। सुमित जी, आखिरकार एक था गैंगस्टर हो गया, जिसकी कहानी है, तमाम तरह की बातें कही जाएंगी, लेकिन इतने वर्षों में उसने कभी सपा का दामन थामा तो कभी भाजपा का दामन भी थामा, और आज उसका दामन किसी और ने थाम लिया, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है। लोग तो ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं कि यदि होता, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि होता तो कुछ और पलट जाता। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पहले से स्क्रिप्टिंग लोगों की तैयार थी। जब जिंदा पकड़ लिया था तो बचाना था, इसलिए मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करवा दिया, उसको रक्षा करनी थी, मिली हुई है। और जब मर गया तो ये पूरा घटनाक्रम को लेकर के दूसरे तरह की कहानी विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत कर दी गई कि कई सारे राज दफन हो गए। राज दफन होते तो अखिलेश यादव के होते, जिनके संरक्षण में वो पला पोसा, जिनके संरक्षण में वो एक बड़ा गैंगस्टर बना। एक नहीं, 1 लाख अपराधी सपा शासन काल में पनपे हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर बने हैं, सत्ता का संरक्षण उनको मिला है। और वो लोग जिन्होंने समाज का जीना दूभर कर दिया, ऐसे लोगों को पनपाने वाली, पैदा करने वाली, संरक्षण करने वाली यही पार्टियां हैं जो आज एक अपराधी और एक दुर्दांत अपराधी के एनकाउंटर पर जो है विधवा विलाप कर रही हैं। तो ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर वो जिंदा होता तो किसके राज खुलते। लेकिन जो परिस्थितियां पुलिस के सामने एसटीएफ की टीम जो एक दुर्दांत अपराधी को लेकर के आ रही थी, और उस टीम के ऊपर एक हादसा घटता है, उसका कुछ गाड़ियां पीछा करती हैं, पीछा करने के साथ में स्पीड में जब गाड़ियां आगे बढ़ती हैं, वाहन पलटता है, उसका फायदा वो उठाता है। और एसटीएफ जो तत्काल निर्णय लेना चाहिए थी, क्या चाहते थे अखिलेश यादव, क्या चाहती थी कांग्रेस, क्या चाहते थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? 8 पुलिस वालों की शहादत तो हो चुकी थी, और शहीदों और पुलिस वालों को शहीद करना चाहते थे ताकि उसको भागने का मौका देते, उसको गोली चलाने का मौका देती एसटीएफ। क्या चाहते थे ये लोग? ये तो इन्हें स्पष्ट करना है। जिन लोगों ने इस देश के अंदर फर्जी एनकाउंटर स्वयं कराए हैं, वो लोग आज एक अपराधी को मारने पर एनकाउंटर पर सवाल उठाएं, निश्चित रूप से ही यह बहुत ही सुमित जी, आपने एक शर्मनाक बात है। राजनीतिक दलों को अपने बारे में चिंतन करना चाहिए। सुमित, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, राजनीतिक संरक्षण। मध्य प्रदेश में भी पहुंचा, वो महाकाल के दर्शन भी किए, यहां क्या था? पहुंचा तो पकड़ा गया मनोज जी, पहुंचा तो पकड़ा गया, पहुंचा तो पकड़ा गया। और चूंकि वो जिस सीमाओं पर था, मध्य प्रदेश में कोई अलर्ट जारी नहीं था, क्योंकि वहां का विकास दुबे को यहां आना लोगों को नहीं लगता था, उत्तर प्रदेश सरकार को भी कि यहां तक आ जाएगा, क्योंकि हरियाणा और आसपास उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में, दिल्ली में उसकी मुख्यतः तलाश चल रही थी। वो कल फरीदाबाद में देखा गया था 1 दिन पहले, तो लोगों को ऐसा लगता होगा, इसलिए उज्जैन तक अलर्ट पर नहीं था। लेकिन आया तो पकड़ा गया, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस तेज था, हमारे जानकारी थी सुरक्षा में लगे लोगों को, इसलिए तो उन्होंने मिलाया, उसके आईडी कार्ड देखा, उसके ऊपर सस्पेक्ट निगाह रखी। ये देखिए, पकड़ा गया है तो उपलब्धि पर पुलिस को बधाई देनी चाहिए, सुरक्षा बलों को बधाई देनी चाहिए, चलिए, बहुत बहुत बधाई करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। राजनीति करना मुझे लगता है आश्चर्यजनक है और घृणित भी है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अब कांग्रेस क्या कह रही है, जरा सुन लीजिए। कुणाल चौधरी जी। कुणाल जी, पहली बात तो सुमित भाई ने अच्छी बात कही कि यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं था, पर मुझे लगता है कि 2 दिन पहले ही यहाँ पे हमारे गृह मंत्री जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई,
उनके मीडिया में बाइटें सुनी कि मध्य प्रदेश हाई अलर्ट पे था, इंटेलिजेंस था। अब अगर ये तय सही कह रहे हैं कि प्रदेश के गृह मंत्री सही कह रहे हैं, तो पहले ये भारतीय जनता पार्टी में मेरे ख्याल से लाइन ले लेना चाहिए कि लाइन क्या है। दूसरी बात, विधवा विलाप की ऐसे दुर्दांत अपराधी केस जो हुआ, उसकी मौत पे कोई विलाप नहीं है, अच्छा हुआ, पर कानून उसकी एनकाउंटर के साथ जिस प्रकार से कई साक्ष्य सबूत और कई जो लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था को बनाया, इस प्रकार के अपराधी को संरक्षण दिया, चाहे क्योंकि अपराधी मर गया पर अपराधी को संरक्षण देने वाले जो सफेद पोश जिन्होंने नकाब पहन रखा है सफेद पोश का, उन लोगों की एक बड़ी वो खुलनी थी, उसको कहीं ना कहीं दबाने की एक कोशिश करी गई। दूसरी बात इन्होंने कही कि इस प्रकार से ये तो तीनों स्टेट जहां से हुआ, भारतीय जनता पार्टी की स्टेटें थी, यहां से हरियाणा, हरियाणा से मध्य प्रदेश, और ये कह रहे हैं पुलिस ने पकड़ा, अलर्ट ने पकड़ा। ये वहां के कलेक्टर उज्जैन के स्पष्ट कर चुके हैं कि वहां की चौकी पे एक जो प्राइवेट गार्ड रहता है, उस प्राइवेट गार्ड ने पकड़ के सौंप के दिया, ना कि पुलिस वहां पे कोई हती। जबकि पुलिस को, प्रशासन को खबर करी गई, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से अगर भगना होता तो मुझे लगता है वहां से भगने के लेकिन एक सवाल तो है, मंदिर के अंदर आधे घंटे रहता है, दर्शन करता है। एक सवाल तो है कि इतने बड़े दुर्दांत अपराधी यदि पकड़ा जाता है, मारा जाता है, तो फिर सवाल क्यों उठ रहा है इस बात को लेकर? आपने भी कहा, सबने कहा, कांग्रेस लगातार इस बात को, दिग्विजय सिंह जी लगातार कह रहे हैं। 8 लोगों की जी देखिए, उन 8 लोगों की शहादत के पीछे सिर्फ एक विकास दुबे नहीं था, कई लोगों की हत्याएं हुई, कई लोगों के साथ एक्सटॉर्शन हुए, कई लोगों के साथ किस प्रकार के क्रियाकलाप इस अपराधी ने करे होंगे, उन लोगों की परतें खुलना, उन नकाब पोशों की, क्योंकि एक अपराधी को बनाने के लिए बड़ा संरक्षण राजनीतिक दलों का। और ये बात अखिलेश अगर ये कह रहे हैं कि यूपी के अंदर समाजवादी की पोल खुलती या बसपा की खुलती, तो फिर तो और ध्यान से उसके साथ जांच करनी चाहिए थी। कोई भी हो, अगर समाजवादी का हो, बीजेपी का हो, या किसी भी दल के नेता ने अगर संरक्षण दिया है, तो उसकी जांच खुलने देने में इनको तकलीफ क्या है? इधर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़ी बात करना, और ये कभी सेना के पीछे, कभी पुलिस के पीछे छिपके नहीं, इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में सवाल उठाना। और क्या बात है कि मीडिया को 20 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है, उनको जानबूझ के रोका जाता है। अगर वो रास्ते में जा रहे थे और मीडिया पीछे जा रही थी, तो किस प्रकार की बदसलूकी मीडिया के साथ करेगी? एक स्क्रिप्टेड चीज को कैसे उसका आत्मसमर्पण कराया गया, मैं समझता हूं प्रकार से उसकी हत्या करी गई। ये हत्या उसकी नहीं, उसके साथ कई सबूतों की हत्या है। आप दोनों की बात, अनिल श्रीवास्तव जी, आप सुन रहे हैं दोनों को, भारतीय जनता पार्टी को भी सुन रहे हैं और कांग्रेस को भी सुन रहे हैं। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधों का जिस तरह से ग्राफ बढ़ा, सरकार ने जो कदम उठाए, ये सच है कि इस बीच में हम देखें तो इनकाउंटर की एक लंबी कतार है और लगातार इनकाउंटर को लेकर सवाल उठते रहे। लेकिन ऐसे अपराधी के साथ जिस तरह का बिहेव हुआ है, स्थितियां, परिस्थितियां जो भी बनी, इस पर क्या कहेंगे? मनोज जी, देखिए, ऐसा है, विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद निसंदेह उन पुलिस कर्मियों के परिवारजनों ने राहत की सांस ली है, जिनका बेटा, जिनका पति, जिनका घर का सदस्य अनायास मारा गया। निश्चित ये एक अच्छी बात है और ऐसे दुर्दांत लोगों का यही हश्र होना चाहिए। जो भी पुलिस ने किया वो बिल्कुल सही किया, इनका एनकाउंटर ही इनकी सही सजा है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि इसमें कई पेंच आ रहे हैं। कई पेंच इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को वही चीज हजम नहीं हो रही। देखिए, इतना बड़ा अपराधी अगर पुलिस पकड़ती है, उज्जैन पुलिस पकड़ती है, पहली बात तो पुलिस ने पकड़ा ही नहीं, वो प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड के कहने पे ये सब कार्रवाई हुई, उसने पकड़ा। हाई अलर्ट मध्य प्रदेश में था, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि एक दिन पहले गृह मंत्री बोल चुके हैं प्रदेश हाई अलर्ट पे है। तीसरी चीज, इतने बड़े अपराधी को अगर पुलिस ने पकड़ा है तो उसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? पहली चीज। वहां से जो एसटीएफ के लोग आए थे वो साथ में मीडिया को लेकर आए थे, मीडिया साथ में रवाना भी हुआ, लेकिन घटना स्थल से 10 किलोमीटर दूर पहले मीडिया को उतार दिया जाता है और गाड़ी आगे बढ़ती है और यह हादसा होता है। यह दूसरा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तीसरा प्रश्न चिन्ह, मनोज जी, आप ये देखिए कि इससे पहले इनके जो 4 गुर्गे मारे गए, उन चारों गुर्गों का एक ही हिस्ट्री चली आ रही है कि उनने रिवॉल्वर छीनी
उनको हम पकड़ के लेके जा रहे थे, उनने भागने का प्रयास किया, हमने गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया। ये 4 लोगों की हत्या इसी तरीके से हुई है, एनकाउंटर हुआ है और उसमें 5 में ये शामिल हो गए। क्या आपको ये पूरा के पूरा कार्यक्रम प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रायोजित नहीं दिख रहा है? पहली चीज। इसके अलावा भी कई चीजें हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस फर्जी एनकाउंटर के लिए पूर्व मतलब कुख्यात मानी जाती है। वो कब एनकाउंटर कर दे कब नहीं कर दे उसका कोई ठिकाना नहीं है। और निसंदेह इसीलिए वो आदमी वहां पर सरेंडर नहीं करना चाहता था, यहां आया, यहां आके उसने बार बार चिल्लाया कि मैं विकास दुबे हूं, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। यानी इसका मतलब यह है कि उसको स्पष्ट संकेत मिल गए थे कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर रही है, जबकि वो सरेंडर करना चाह रहा है। ये कई चीजें हैं जो मामले को हास्यास्पद बनाती हैं। अब अगर इसके पीछे कोई भी विपक्ष का नेता हो, सापा हो, बासपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य राजनीतिक दल हो, अगर वो ये मांग करते हैं और ये कहते हैं कि भाई इनके पीछे अगर ये नहीं मारा जाता तो कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाते, मैं समझता हूं इसमें कुछ गलत नहीं है। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और यही बात जाके आगे कोर्ट में भी समझ आएगी कि किस तरह से के साक्ष्य वहां प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि आगे चलकर कुछ नए गणित भी दिखाई देंगे, क्योंकि मामला अब कोर्ट तक जाने की तैयारी में है और आज ये दिखाई भी दिया है। यह एक छोटा सा ब्रेक लेते, इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का एजेंडा है एक था गैंगस्टर। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। सुमित ओरछा के पास वापिस चलूंगा। सुमित जी, कुछ सवाल है, वही अनिल श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे, वही मेरे सवाल भी है, सुन लिए होंगे आपने, जवाब दे दीजिए। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सीमा से वो मध्य प्रदेश में प्रवेश किया जहां कांग्रेस की सरकार थी। मैंने सीमा सुरक्षा की, सीमा अलर्ट की बात की थी। प्रशासनिक और इंटेलिजेंस अलर्ट को मैंने स्वयं रेखांकित किया था, जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है। इसलिए अर्थ का अनर्थ करने की चेष्टाएं हमारे मित्र ना करेंगे कुणाल जी, और वैसे भी नहीं करना चाहिए। अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि वो अतिरिक्त ऊर्जा लगाएं, और वो ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घटनाक्रम हुआ है, इस पर किसी भी व्यक्ति को, चूंकि वो दुर्दांत अपराधी था, उसका किसी भी प्रकार की उसके द्वारा अनाधिकृत चेष्टा पर कोई रिस्क इसलिए नहीं लिया जा सकता था कि कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, कुछ लोगों के सवाल होंगे। सवाल से ज्यादा जरूरी इंसाफ था। सवाल से ज्यादा जरूरी उन परिवारों के लिए इंसाफ था जिनके बेटे शहीद हुए थे। सवालों से ज्यादा, राज खुलने से ज्यादा जरूरी था कि अगर कोई वो और घटना कर देता तो कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर लगता कि आज देश में एक अपराधी को पकड़ने में वो दूसरा पुलिस वालों को या एक अपराधी को पकड़ने में वो दूसरा पुलिस वालों को या दूसरे STF को उसने नुकसान पहुंचा दिया। जब वो बंदूक छीन रहा है तो STF को अधिकार है कि उसके साथ, चूंकि वो एक बड़ा दो तरह की तस्वीर है, उसकी बंदूक चलाने का दो तरह की तस्वीर है। दो तरह के मानसिक शंकाओं के समाधान के लिए कब तक इस देश में सेना और पुलिस को शहीद करने की चेष्टाएं राजनीतिक दल के, कुछ केवल विपक्षी दल के लोग करते रहेंगे। मैं चाहता हूं इस तरह के प्रश्न करना भी आज के समय में बहुत ही घृणित है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर जिनके लिए कुछ सवालों के जवाब महत्वपूर्ण है। कुछ बेटों की शहादत
और उनके परिवारों के बिलखते चेहरे उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये इन लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन दो तरह की तस्वीरें, आप ही कह रहे हैं कि वो उन्होंने कैसे पिस्टल छीन ली और इसके कारण फिर जो हुआ वो भीड़ में दिखाई दिया, लेकिन इतना सीधा सज्जन आदमी महाकाल में भी दिखाई दे रहा था, इसीलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए वो सज्जन आदमी क्या, आप उसको सीधा सज्जन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, वो दुर्दांत अपराधी है, उसने बहुत गलत किया है, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। वो मारा जाना उसका ठीक है, वही कह रहा हूं आपसे कि उसने कोई समर्पण नहीं किया, वो छुपता हुआ घूम रहा था। समर्पण जैसी कोई बात नहीं है। वो मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तार करने के बाद वो एनकाउंटर उसका ना हो जाए, उसके साथ कुछ गलत, चूंकि वो डरा हुआ था इसलिए वो चिल्ला रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, ताकि लोग देख लें और उसको एनकाउंटर से वो बच जाए। इसलिए उसकी जो एक अपराधियों की जो एक सामान्य चेष्टा होती है उसको लेकर के कोई स्वीकारोक्ति या उसे समर्पण समझना मुझे लगता है। मैं जवाब ले, कुणाल जी जवाब दे दीजिए। सवाल बिल्कुल सच है कि 8 लोगों का हत्यारा है, वो 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा है उसने। 8 नहीं, क्या मालूम कितनों को मौत के घाट उतारा है। किस प्रकार की स्थितियों में उसने एक अपराधी का अंत हुआ, पर अपराधी को संरक्षण देने वाले, अपराधी को कहीं इतना बड़ा अपराधी बनाने वालों का अंत नहीं हुआ। एक सिस्टम जिससे उसके पास AK-47 जैसी राइफलें आती है, बड़े बड़े हथियार आते हैं, किस जखीरे को कहां से पहुंचते हैं और कैसे कौन लोग मुखबिरी करके उन लोगों की शहादत करवाते हैं। क्योंकि 8 पुलिस वाले, एक विकास दुबे की अकेले की दम नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उस पुलिस अधिकारी, जिस डीएसपी की हत्या हुई, जिस डीएसपी की शहादत हुई, उसके कई लेटर बड़े अधिकारियों के पास पहले से पड़े हुए थे। पर यह अपराधी के द्वारा हत्या, उनकी मौत होना, उन लोगों की शहादत होना कहीं ना कहीं एक शर्म का विषय है। और जब तक इस तरह के सिस्टमों के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो इस तरह के अपराधियों को बनाते हैं, जब तक हम उनका खात्मा नहीं करेंगे, जब तक हम उनको नहीं करेंगे, तब तक हम उन परिवारों को यही बड़ा सवाल है कि क्योंकि सिर्फ एक विकास दुबे नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनका सिस्टम, जो पहले उनकी हत्या होने से पहले क्यों नहीं इसको मारा गया, अपराध को अंजाम दे रहा है, क्यों नहीं पकड़ा गया, कितनी सरकारें आकर चली गई बात जी। हाँ, तो 1990 से दे रहा है, तो जितनी सरकारें आई इनके सारे काले चिट्ठे। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, इनके ऊपर भी समय की दिक्कत है, सीधे एनकाउंटर उनका भी होना था। कुणाल जी, अनिल श्रीवास्तव, अपराधी के प्रति कोई संवेदना नहीं, पर जो अपराधी को संरक्षण देने वाले बच गए उनके खिलाफ गुस्सा। अनिल श्रीवास्तव जी, सवाल यही है कि कोई अपराधी पहले दिन से नहीं होता है, वजह जो भी अपराध में जाने की वजह बहुत सारी होती है, लेकिन 1990 से लेकर यदि एक लंबा हम अंतराल देखें, आदमी बढ़ता रहता है, अपने अपराध की लंबी फहरिस्त में जुड़ता जाता है, गांव का प्रधान बन जाता है। दिक्कत यह है कि ये जो राजनेता है, सफेद पोश है, राजनीतिक संरक्षण है, क्यों नहीं समझ पाते, इतना टाइम क्यों लग जाता है उसको यहां तक पहुंचने में, और सब देखते रहते हैं। मनोज जी, वही मैं बोल रहा हूं कि इसके भागने के बाद 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने के बाद जब ये भागा है, उसके बाद जब योगी सरकार जागी है, तो उनने दड़ा कई पुलिस वालों को, किसी को लाइन अटैच किया, इसको किसी को अलग किया, किसी को अलग, मतलब उसको ये मालूम पड़ गया सरकार को कि इसके सारे जगह से इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। ऐसे दुर्दांत अपराधी को, जो शातिर बदमाश है, एक सड़े से 151 के केस में पुलिस हथकड़ी लगा के आदमी को घुमा देती है। आप बिना हथकड़ी के लेके जा रहे हो उसको, क्या बात का प्रमाण है? अगर वो आपके बंदूक नहीं छीनेगा, अगर रिवॉल्वर नहीं छीनेगा तो क्या करेगा? एक साधारण सी धारा पे अगर आप वो लगा दो तो एसटीएफ तो आतंकवादियों को पकड़ता है, एसटीएफ बिना उसके कैसे ले जा रहा था, ये हैरत की बात है। वहां से 1200 किलोमीटर का इस राज, उस राज, जगह जगह विभिन्न राज्यों से होता हुआ यहां आ गया, और हमारी सरकारों को, हमारी पुलिस को, प्रशासन को, एसटीएफ को किसी को पता नहीं लगा। ये अपने आप में बहुत हैरत वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार प्रदेश की कह रही है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, और जबकि वास्तविकता यह है कि एसपी और कलेक्टर यह कह रहे हैं कि गार्ड ने उसको आइडेंटिफाई किया, और गार्ड के कहने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये अलग अलग जब चीजें आती हैं तो निश्चित ही बात में प्रश्न चिन्ह उठते हैं। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ। लेकिन एक था गैंगस्टर, अब ये सिर्फ कहानी है, और इस कहानी के पीछे ढेर सारी कहानियां निकलती रहेंगी। सवाल यही है सबसे बड़ा कि जब कोई अपराध की दुनिया में प्रवेश करता है तो कहां चली जाती सरकारें, कहां चले जाते हैं वो जिम्मेदार लोग जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। धीरे धीरे कर 8 पुलिस कर्मियों की उसने जान ले ली। ये तो वो है जो ऑन रिकॉर्ड दिखाई देता है, लेकिन 60 से ज्यादा अपराधों में संलिप्त हो गया।
बावजूद इसके निगाह डालते डालते 25 साल हो गए। आखिरकार मारा गया। ये बिल्कुल सच है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन सवाल यही है कि जिन लोगों के जिम्मे सत्ता होती है, जो सरकार के जिम्मेदार लोग होते हैं, यदि वो पहले से इस तरफ ध्यान दे दें तो शायद ये सवाल खड़े ही नहीं होंगे, बल्कि अपराध भी रुकेगा और एनकाउंटर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।